नमस्कार, आप देख रहे हैं जनाक्रोश और आपके साथ मैं हूं दीपक कुमार। आज हम बात करेंगे इस कार्यक्रम में बिहार के शिक्षा बोर्ड की लापरवाही की। 2017 में हुए मैट्रिक परीक्षा के विज्ञान प्रश्न पत्र के आंसर शीट में बिहार बोर्ड की ओर से 7 प्रश्नों के गलत उत्तर दिए जाने के बाद लाखों छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया है। ये एक बड़ा सवाल है कि आखिर क्यों हर बार बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठता है, कभी टॉपर घोटाला के रूप में तो कभी प्रश्न पत्रों में गड़बड़ियों के कारण। आखिर कब तक इन सभी गलतियों का खामियाजा छात्र भुगतते रहेंगे? आज हम इन्हीं सवालों पर जानेंगे आपकी राय अपने कार्यक्रम जनाक्रोश में। बिहार में मैट्रिक 2017 की परीक्षा के विज्ञान प्रश्न पत्र के आंसर शीट में बिहार शिक्षा बोर्ड की ओर से 7 प्रश्नों के गलत उत्तर दिए जाने के बाद लाखों छात्रों का भविष्य अधर में आ गया है। देखिए रिपोर्ट। ये प्रश्न पत्र बिहार बोर्ड के 10वीं के विज्ञान विषय का है। इसमें बिहार बोर्ड की लापरवाही साफ झलक रही है। इस प्रश्न पत्र के आंसर की में विज्ञान से जुड़े 7 सवालों के जवाब गलत दिए गए हैं, जो छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ है। वहीं जब इसकी जानकारी लेने न्यूज इंडिया की टीम बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष केदारनाथ के पास पहुंची तो उनका क्या कहना था, उसे सुन लीजिए। प्रश्न पत्र मुझे थोड़े बहुत देखने को मिले हैं, तो उन प्रश्न पत्रों और उन स्कोरिंग को देख के ऐसा लगता है कि कैसे लोग तैयार किए हुए हैं, वो कहाँ से फंसा के लोग लाए गए हैं, किस जंगल से लाए गए हैं, जिनको मैट्रिक के प्रश्नों के चयन का, मर्यादन का, स्कोरिंग की तैयार करने की सामान्य जानकारी नहीं है। तो पूरे बोर्ड की जो मूल्यांकन करने वाले या चयन करने वाले जो शिक्षकों की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया पर ही सवाल खड़े होते हैं। इस तरह की लापरवाही पर संयुक्त सचिव बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ ने कहा है कि ये घोर लापरवाही, जिसके कारण बिहार के लाखों बच्चों का भविष्य अंधकारमय है और लापरवाह शिक्षकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। पूरे प्रश्न पत्र में आंसर शीट में गड़बड़ी है, जो हमारे 16-17 लाख मैट्रिक परीक्षार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है और यह कहीं न कहीं से बच्चों के भविष्य को अंधकारमय बनाने का प्रयास कुछ ऐसे असामाजिक शिक्षकों के द्वारा किया जा रहा है जिनको पढ़ने पढ़ाने से कहीं कोई मतलब नहीं है। बिहार में शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए शिक्षा विभाग लाख दावे करता है, लेकिन क्या शिक्षा बोर्ड में लापरवाह शिक्षकों के रहने से छात्रों का भविष्य सुधर सकता है? ये एक बड़ा सवाल है। न्यूज इंडिया के लिए पटना से नीरज त्रिपाठी की रिपोर्ट। अब ऐसे में आप सोचिए कि उन छात्रों का रिजल्ट क्या आएगा जो बेहतर मार्क्स की उम्मीद लगाए बैठे हैं, क्योंकि एक तो पहले ही शिक्षकों ने कॉपियों जांच करने में असहयोग किया, दूसरे उन शिक्षकों को लगाया गया जो कॉपी जांच करने में सक्षम नहीं थे और उन शिक्षकों को सौंपी गई आंसर शीट में 7 क्वेश्चंस के आंसर गलत थे। स्वाभाविक है कि जो छात्र उस क्वेश्चन का सही आंसर भी देंगे उन्हें भी नंबर नहीं मिलेगा। आप भी हमें फोन करें, अपनी राय से हमें अवगत कराएं। हमारा फोन नंबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। हमारे साथ जहानाबाद से एक दर्शक शिव कुमार पांडे जी जुड़े हुए हैं। जी शिव जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? जी सूर्या जी, मैं यही कहना चाहूँगा इस विषय पर कि बिहार में एक राजनीतिक साजिश के तहत यहाँ के लोगों को अशिक्षित रखने का प्रयास किया जा रहा है और इसलिए इसका कारण भी है, इसलिए कि जहाँ के लोग शिक्षित हो रहे हैं उन लोग अपने अपने प्रदेश के भविष्य को संभालने लग गए हैं, लेकिन बिहार के लोग अगर अशिक्षित नहीं रहेंगे और शिक्षित हो जाएंगे तो वैसे लोगों को चुनाव कहाँ से जिताएंगे? जो बड़े भाई का उम्र छोटे भाई के उम्र से कम होता हो, वैसे लोगों को चुनाव कहाँ से जिताएंगे? जो विश्व के सबसे बड़ा घोटालाबाज हो,
वैसे लोगों के परिवार को कहां से चुनाव जिताएंगे। साथ ही साथ एक चीज और मैं कहना चाहता हूं सूरजा जी कि 70 वर्षों के अंदर में पूरे देश में जो शिक्षा की व्यवस्था और गरीबी के लिए व्यवस्था की गई, जिसका परिणाम आज हम क्या सारे जनता भुगत रहे हैं, आज उसी जी चलिए शिव कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। पटना से एक दर्शक रामेश्वर प्रसाद जुड़े हुए हैं। जी रामेश्वर जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? जी, मेरा कहना है कि यहाँ शिक्षा की बात हो रही है जी, इस तरह की लापरवाही का, लेकिन ये शिक्षा में लापरवाही होता है, कभी हेल्थ में लापरवाही होता है, कभी थाना में लापरवाही होता है, लेकिन राजनीति करने वाले राजनीति लोग अपने राजनीति में क्यों नहीं लापरवाही करते हैं कि प्रधानमंत्री तक का सपना देख रहे हैं एक तरफ बैठ के। दूसरी ओर घपला किया हुआ पैसा छुपाने में कोई लापरवाही क्यों नहीं करते हैं कि हजारों करोड़ का मालिक होने के बाद भी कहीं किसी को पता तक नहीं चलने देते। जहाँ मानसिकता भ्रष्ट हो जाती है सभी नेताओं का, उस तरफ दिशा बदल जाता है। अब ये सरकार के पास इतना क्षमता नहीं रहा कि कहाँ पर क्या गड़बड़ी है इसको देखें, छानबीन करें। क्या सब अपने बचाव में लगे हुए हैं या अपने विकास में लगे हुए हैं? कोई चाह रहे हैं कि कहीं छलांग मार के प्रधानमंत्री बन जाए, कोई चाह रहे हैं कि मेरा काला धन का दौलत किसी तरह बच जाए, किसी तरह इसे छुपा लें। बाकी सत्ता के अंदर में, सरकार के अंदर में जनता के पीछे क्या हो रहा है, जनता के साथ क्या हो रहा है, ये सूझबूझ लेने की अब किसी के पास कोई समय नहीं रह गया है। अब इसी तरह जनता बर्बाद है, जनता तबाह है, और जनता का भविष्य तो आप देख ही रहे हैं, हम लोग सब देख रहे हैं, जनता भी। धन्यवाद रामेश्वर प्रसाद जी, न्यूज इंडिया के साथ जुड़ने के लिए, अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। तो आप भी हमें फ़ोन करें, हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, नंबर्स पे कॉल करके आप अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं। धनबाद से एक दर्शक सत्येंद्र कुमार जुड़े हुए हैं। जी सत्येंद्र जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? बोल रहे हैं ना कि मैंने क्या आपका न्यूज चैनल खाली बिहार का वो नेगेटिव न्यूज दिखाता है कि और कहीं का भी दिखाएगा? झारखंड का भी दिखाते हैं हम। नहीं, आपको ऐसा कुछ नहीं है, मान लीजिए ऐसा तो हम देखते हैं। हाँ, यूपी में तो बीजेपी का गुंडागर्दी खुलेआम हो रहा है, क्या दिखा रहे हैं आप? अरे भैया मेरे, क्या न्यूज है, न्यूज चैनल आपका होना चाहिए कि मैं बिल्कुल सत्येंद्र जी, लेकिन हमारा दर्शक वर्ग बिहार झारखंड का है, तो हम कोशिश करते हैं कि बिहार झारखंड से जुड़ी तमाम खबरें हम अपने चैनल पर दिखाएं ताकि लोग अवगत हो सके क्या कुछ चल रहा है। राष्ट्रीय चैनल पर राष्ट्रीय खबरें आप जरूर देख सकते हैं। धन्यवाद सत्येंद्र जी, न्यूज इंडिया के साथ जुड़ने के लिए। तो आप भी हमें फ़ोन करें, हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, नंबर्स पे कॉल करके आप अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं। ये चौंकाने वाली बात सामने आई है कि कॉपी जांच के लिए जो आंसर की तैयार किया गया है, उस आंसर की में 7 सवालों के गलत जवाब दर्ज हैं। अब ऐसे में आप समझ सकते हैं कि उन छात्रों का क्या होगा जो सही जवाब देकर बेहतर नंबर लाने के लिए निश्चिंत होंगे, पर शिक्षकों की लापरवाही की वजह से, आंसर की बनाने वाले की गलती की वजह से उनके 7 सवालों के नंबर सही होने के बावजूद काट लिए जाएंगे। पूर्णिया से एक दर्शक प्रकाश कुमार जुड़े हुए हैं। जी प्रकाश जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? जहाँ पर लालकेश्वर जी हों, परमेश्वर जी हों और आनंद किशोर जी हों, जिनको गाइडलाइन जो है दिया हुआ बोर्ड का परीक्षा में टीचर को लगाने का 3 साल का अनुभव हाई स्कूल का, हाई स्कूल में जो शिक्षक हैं जिनको कॉपी जांच के लिए आया नहीं लेटर, और प्राथमिक के टीचर से जिनको कि उनको सिलेबस का पता नहीं है, वो सबको कॉपी जांच में लगाया गया, तो बच्चे का भविष्य तो अंधकारमय होगा। सरकार चाहती नहीं है कि शिक्षा में सुधार, इसलिए नहीं चाहती है कि उनका वोट बैंक बना रहे और हम लोग ऐसे नेता पूरा से मौज मस्ती करते रहे।
यही कहना है हमारा। धन्यवाद प्रकाश जी, न्यूज़ इंडिया के साथ जुड़ने के लिए, अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। तो आप भी हमें फ़ोन करें, हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इन नंबर्स पे कॉल करके आप अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं कि आखिर अब इस लापरवाही की जिम्मेदारी कौन लेगा, क्योंकि खामियाजा तो सीधे तौर पर उन छात्रों को भुगतना होगा जिन्होंने प्रश्नों के सही उत्तर दिए होंगे पर आंसर की में गलत उत्तर लिखे जाने की वजह से, और खास करके योग्य शिक्षकों द्वारा कॉपी नहीं जांच कराए जाने की वजह से उन्हें 7 सवालों के गलत आंसर का खामियाजा भुगतना पड़ेगा, भले ही उन्होंने अपनी उत्तर पुस्तिका में उन सवालों का सही जवाब लिखा हो। पटना से एक दर्शक शिवम कुमार जुड़े हुए हैं। जी शिवम, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? 12 का रिजल्ट कब निकल रहा है? इंतजार कीजिए, जल्द निकलेगा। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आप भी हमारे साथ जुड़े, हमारा फोन नंबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इन नंबर्स पे कॉल करके आप अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं। आखिर अयोग्य लोगों की गलती का खामियाजा मेहनती छात्र क्यों भुगते? पटना से एक दर्शक सोनू कुमार जुड़े हुए हैं। जी सोनू जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? हेलो सर। जी बोलिए। चलिए, संभवतः हमारा संपर्क टूट गया। बहरहाल हम अपने दर्शकों को बता दें कि जब भी वो हमारे साथ जुड़ें तो अपने टीवी सेट का वॉल्यूम बंद कर दें ताकि उनकी आवाज़ हम तक स्पष्ट पहुंच सके। आप भी हमें फ़ोन करें, हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। रांची से एक दर्शक मोहन प्रकाश जुड़े हुए हैं। जी मोहन जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? कि 65 साल से जी हाँ सुनिए। हाँ मेरा कहना है कि 65 साल से जो मोहन जी, टीवी के वॉल्यूम को आप बंद कर दीजिए, उस पर ध्यान न दें, अपनी बात रखें। इन हालातों में कैसे छवि सुधरेगी बोर्ड की, और कैसे शिक्षा विभाग, बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री ये दावा करते हैं कि हम बेहतरी की ओर बढ़ रहे हैं, जबकि गलतियां भी लगातार बढ़ती ही जा रही है और गलतियों का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है छात्रों को। लखीसराय से एक दर्शक अर्चना कुमारी जुड़ी हुई हैं। जी अर्चना जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? हाँ, मैं यही कहना चाहूंगी, चाहे मैट्रिक का परीक्षा हो चाहे इंटर का परीक्षा हो, इस तरह से होता है। आपको क्यों होता है बताइए? अगले बार में हुआ, कितने अच्छे अच्छे छात्र गाइड कर लिए, हम लोग छात्र का ये हाल रहा, माँ और किसी घर में बच्चे रोते रहा, लेकिन ऐसा क्यों होता है बारे बताइए? फिर इस बार तो इस तरह से होगा। शिक्षक बाहर लगाते हैं, घर में बैठ के रोटी बनाएंगे, वो शिक्षक जाके घर में क्या पढ़ाएंगे? पढ़ाते हैं, पढ़े हुए रहते हैं, मैट्रिक का पैसा दे के पास हो जाते हैं, पढ़ा जाके कॉपी चेक करते हैं साइंस का। तो जो ऐसे बच्चे इंग्लिश में उनको कुछ नहीं आता है, तो क्या कॉपी चेक करेंगे, क्या देंगे? जनरल में देते हैं, अर्थात विद्यार्थी अपना काहे मेहनत करेगा? हाँ, तो मरबे करेगा विद्यार्थी। खाने भुगतना पड़ता है माँ पिताजी को और बच्चा को। टीचर तो पैसा लेते हैं, आराम से घर में रोटी सेकते हैं, मन हुआ स्कूल गए, मन हुआ छुट्टी लेके घर में रहे। यही तो आजकल हम देखते हैं, जितना भी टीचर है और शिक्षा मंत्री खाली अपना राजनीति में रहते हैं और कुछ करते नहीं है। बताइए कब सुधरेगा, कब होगा ऐसा?
बिल्कुल, हम भी यही जानने की कोशिश कर रहे हैं। अर्चना जी, बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ इंडिया के साथ जुड़ने के लिए, अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। आखिर कब सुधरेंगे हालात? क्या केवल दावों और वादों से काम चलाएगी जनता? पूर्णिया से दर्शक मुकेश कुमार जुड़े हुए हैं। जी मुकेश जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? बच्चे को पढ़ाएंगे जब तक कि शिक्षक फ्री नहीं रहेंगे, फ्री नहीं रहेंगे, तब तक कोई काम हो नहीं सकता है। हेलो जी जी, सुन रहे हैं। हाँ, सबसे बड़ा तो है कि शिक्षक को सहूलियत नहीं मिल रहा। आज प्राथमिक शिक्षक को क्यों लगाया गया जी? ये जिम्मेदार खुद शिक्षक है, अभी शिक्षा विभाग है। वो खुद ही लेटर जारी कर दिया कि हाँ आइए कॉपी जांच में आइए आप। क्यों ऐसा क्यों हुआ? खुद चलिए, धन्यवाद मुकेश जी अपनी बात हमारे साथ साझा करने के लिए। जाहिर तौर पर तमाम पहलुओं पर गौर करने की आवश्यकता है, केवल दावों से कुछ होना जाना नहीं है। दानापुर से एक दर्शक विकास कुमार जुड़े हुए हैं। जी विकास जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? संभवतः संपर्क टूट गया। औरंगाबाद से एक दर्शक राजू कुमार जुड़े हुए हैं। जी राजू जी, बोलिए। दर्शकों से आग्रह है कि वो जब हमारे साथ जुड़ें तो अपने टीवी सेट का वॉल्यूम बंद कर दें और अपनी बारी आने का इंतजार करें। अररिया से एक दर्शक राजन कुमार हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। जी राजन जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? देखिए, सरकार आप भी हमें फ़ोन करें। हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इन नंबर्स पे कॉल करके आप अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं। आखिर ये गलतियां क्यों बार बार बढ़ती ही जा रही है? एक तो प्राथमिक स्कूल के शिक्षकों से मैट्रिक के उत्तर पुस्तिकाओं की जांच कराई गई और उन्हें जो आंसर की दिया गया उसमें 7 गलतियां मिली है। अररिया से दर्शक राजेंद्र कुमार जुड़े हुए हैं। जी राजेंद्र जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? इस मुद्दे पर यह है कि सबसे पहली बात है कि जो आंसर शीट दिए हैं जी, उन शिक्षकों को पहले बुलाकर ये देखा जाए कि वो उनका स्तर क्या है। क्वेश्चन का आंसर शीट प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक भी बहुत ऐसे टैलेंटेड हैं जी, जिनको लिया गया था, जो बीएससी किए हुए हैं, लेकिन किसी कारणवश उनको नीचे में बहाली हुई, उनको दिया गया। और यहाँ भी मैं देखता हूँ अररिया में प्राइमरी स्कूल में सरकारी बनाने के बाद भी प्राइवेट में 10th वाले को पढ़ाते हैं जी। लेकिन अब जब वहीं से गलत सप्लाई होगा तो फिर किस आधार पर सही मूल्यांकन होगा? बिल्कुल। एक तो हड़ताल के चलते इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो गई। सरकार उसमें सहनशीलता के साथ नहीं व्यवहार कर सकी। ये भी कह दिया जाता कि ठीक है, ये काम निकालिए, उसके बाद आप लोगों के साथ संवेदन, और शिक्षक भी एक तरफ अड़े रहे जी। और इस तरह से अब जो बच्चे 7 नंबर बहुत मायने रखता है और समय सीमा के तहत शायद परीक्षा फल प्रकाशित नहीं होगी जी। इसमें शिक्षा मंत्री को सबसे पहले आकर वक्तव्य देना चाहिए कि जो शिक्षा की इस तरह की जो गिरती हुई स्थिति है उसको कैसे हम सुधारें। हायर एजुकेशन में भी जाइए तो इतना सेशन लेट है कि बच्चे परेशान हैं। बिहार के बच्चे अब दूसरे कंपटीशन में देने लायक जो होते हैं, ग्रेजुएशन करने के क्रम में उनकी एज ही निकल जाती है। जी जी, चलिए धन्यवाद राजेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। जाहिर तौर पर इस तरह की गलतियां अक्षम्य कही जाएंगी। नालंदा से चंदन कुमार एक दर्शक जुड़े हुए हैं। जी चंदन जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? सर मुद्दे पर हम यही कहेंगे कि सर किस ढंग से यदि रहेगा शिक्षा का हालात सर तो मतलब कि लड़का लोग का क्या पोजीशन होगा सर? जी जी सर, धन्यवाद चंदन जी अपनी बात रखने के लिए।
ये बड़ा सवाल है कि अगर यूं ही बदहाल शिक्षा व्यवस्था की स्थिति और बुरी होती जाएगी तो फिर बच्चों के भविष्य का भला कौन मालिक होगा। ये तो बड़ी लापरवाही है कि जिन बच्चों ने सही उत्तर भी लिखे होंगे उनके साथ प्रश्नों के अंक सिर्फ इस वजह से काट दिए जाएंगे क्योंकि आंसर शीट में वो गलत दर्ज हैं। पटना से एक दर्शक उपेंद्र जुड़े हुए हैं। जी उपेंद्र जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? मुद्दे पर क्या कहना है, मेरा यही कहना है कि जनता यदि समझती है कि ये कोई भूलवश या अज्ञानतावश इस तरह का प्रॉब्लम होता है जी, बिहार ही नहीं पूरे हिंदुस्तान के हर सिस्टम में जो भी मतलब खामी उजागर होता है वो जानबूझ के जो है ना किया हुआ रहता है। ये कहीं कोई जो है ना ये अंधे को हाईकोर्ट पढ़ाने वाली बात जो है जनता वो बात नहीं है कि जनता नहीं समझती है, सब है कि लाचार है जनता, उसको कानून का डर दिखा के जो है मजबूर किए हुए है। तो जनता कब तक उस डर में जो है ना डर में कब तक वो घर में बैठे रहेगी। एक न एक दिन तो जनता को रोड पर निकल के सामना करना पड़ेगा और हर तरह से सामना करना पड़ेगा। कोई भी तंत्र ऐसा है, हर कोई 5 साल के बाद आता है कहता है कि मैं एकदम राम राज ला दूंगा, रिजल्ट वही निकलता है कि ये उससे महाचोर था जो है कि जी। चलिए, संभवतः संपर्क टूट गया। धन्यवाद उपेंद्र जी अपनी बात रखने के लिए। तो आप भी हमें फ़ोन करें, हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इन नंबर्स पे कॉल करके आप अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं। सुपौल से एक दर्शक मनोज जुड़े हुए हैं। जी मनोज जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? जी, काफी गंभीर मुद्दा आपने उठाया सर। ये तो बिल्कुल से जो छात्र हैं उनके साथ एक तरह से खिलवाड़ी कहा जाएगा। पिछले स्तर के शिक्षकों पे जो है मैट्रिक की कॉपी का मूल्यांकन सरकार ने कराया, ये काफी दूरदर्शिता भरा कदम है जी। और मैं समझता हूँ कि यदि सरकार को इस तरह से मूल्यांकन कराना ही था तो उसमें भी उनको एक योग्यता की परीक्षा करनी चाहिए, शिक्षकों के अनुभव को ध्यान में रखना चाहिए। और सबसे बड़ी बात की किसी शिक्षक को आप आंसर शीट दे करके उसकी कॉपियों की जांच करवाएं, ये कहीं से तर्कपूर्ण नहीं लगता है जी। इस तरह के निर्णय जिस स्तर से भी हुआ है सरकार में, वो काफी मतलब हमको लगता है कि शिक्षक छात्रों के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ है। सरकार को आगे इस तरह के मामले पर गंभीर होना चाहिए। बिल्कुल, धन्यवाद मनोज जी अपनी बात हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आप भी हमें फ़ोन करें, हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इन नंबर्स पे कॉल करके आप अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं, अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। आखिर इस बड़ी लापरवाही का जिम्मेदार कौन है? विंध्याचल गिरी एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी विंध्याचल गिरी जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? जी हाँ, कहना यही है कि वो जो है जो आंसर तैयार करते हैं और उन्होंने साथ गलतियां की है, सबसे जिम्मेवार वही है और उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और किसने वैसे शिक्षक को बना देता है सेटर और आंसर तैयार करने वाला? जी, जाहिर तौर पर जिम्मेदार लोगों की पहचान होनी चाहिए और उनकी गलतियों का खामियाजा बच्चे क्यों भुगतें, उन्हें उनकी गलतियों के लिए दंड मिलना चाहिए। नवादा से एक दर्शक राजेश कुमार जुड़े हुए हैं। जी राजेश जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? जी, मैं बिल्कुल कहना चाह रहा हूँ कि जो टीचर ये आंसर शीट तैयार किया उस पर कार्रवाई होना चाहिए और शिक्षा मंत्री को इस पर जवाब देना चाहिए। और एक पहले शुरू तो सबसे पहले कि जब क्वेश्चन जो सेट हुआ तो क्वेश्चन में भी गलती है, हिंदी इंग्लिश में क्वेश्चन में भी गलती था। इससे लड़का लोग का भविष्य बिल्कुल खराब होने वाला है। ये सब कौन सा टीचर ऐसा सेट करता है? जी, धन्यवाद राजेश जी अपनी बात रखने के लिए। जाहिर तौर पर गलतियों को कम से कम न होने देना चाहिए। इससे महत्वपूर्ण मसलों में जब छात्रों के भविष्य का सवाल है। दरभंगा से एक दर्शक विक्रम जुड़े हुए हैं। जी विक्रम जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? ठीक है, थैंक यू।
लापरवाह शिक्षा तंत्र का खामियाजा बच्चे भुगतेंगे। जरूरत है कि इन गलतियों को दुरुस्त किया जाए ताकि छात्रों को इसका खामियाजा न भुगतना पड़े। पटना सिटी से एक दर्शक मोनू जुड़े हुए हैं। जी मोनू जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? जी मोनू जी बोलिए। इंटर और मैट्रिक दोनों का ही पेपर लेवल कब सेट कर दिया गया था सर, और पेपर तो इसका ना गलत सेट किया हुआ है कि बच्चे लोग क्या, हम लोग तो स्टूडेंट है कॉलेज ऑफ कॉमर्स का जी सर, मार्क्स तो बहुत दोस्त फ्रेंड लोग को कॉल आया है ना कि आपका मार्क्स में फेल हो गए हैं, आप पैसा दीजिए बढ़ा देंगे। अच्छा, ये सब सिस्टम बिहार बोर्ड हम तो गलती कर दिए बिहार बोर्ड में आके सर, यहाँ के स्टूडेंट होकर हम सीबीएसई में चल जाते बेहतर रहता। चलिए धन्यवाद मोनू जी अपनी बात रखने के लिए। स्वाभाविक है कि जब इस तरह की गलतियां बार बार दोहराई जाएंगी तो छात्रों का मोह भंग होगा ही। बिहार बोर्ड की साख का सवाल है और इस तरह की गलतियां उसके साख पर बट्टा लगाने को काफ़ी है। जन आक्रोश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। इस कार्यक्रम के आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज़ इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज़ इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nims पर हमें लाइक कर सकते हैं।